लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। अनुभव कहता है ठोकरें खाने से अकल आती है। हमने भी जब मकान बनाया 2002 में, प्राय सब वास्तु के नियमों का पालन किया। वास्तु अनुकूल मकान था, अच्छी नौकरी चल रही थी, राजनीति भी ठीक ठाक थी ही, आय की कोई कमी नहीं थी। पर पता नहीं 2012-13 में, 11-12-13 में हमारे मकान पे टंकी नहीं थी, अतिरिक्त शौचालय भी नहीं थे और कोई वास्तु दोष नहीं था। सामान्य सी किचन थी जिसमें सिंक नहीं था, बर्तन कहीं और धोया करते थे, पानी के कोई और संसाधन थे। 2011-12 समय रहा होगा। हमने किचनों में सिंक लगवाई, पानी के साधन किए, ऊपर टंकियां रखवाई। अब सिंक हमने सोचा था कि आग्नेय कोण से थोड़ा अलग हटके है, खूब धड़ल्ले से पानी बहता रहा, टंकियों से पानी आता रहा। हमने जिसे पश्चिम और वायव्य का बीच का हिस्सा समझा, वहां हमने नए नए शौचालय बना दिए 3-4। और हम फिर भी समझ रहे कि परफेक्ट है हमारा मकान। हमने जो पलंग था वो उत्तर दिशा समझ के लगाया। बहुत बाद में जब कंपास लगा के देखा तो ईशान कोण में था। हमने किचन में जब कंपास सेंटर से कंपास लगाया तो पता चला जो सिंक है वो प्रॉपर आग्नेय कोण पर है और आग्नेय कोण पर पानी नौकरी खा जाता है। हमारी बुद्धि को न जाने क्या हुआ, हमने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़ लिए। चुनाव लड़ लिए तो पैसे की बर्बादी वो हुई, नौकरी भी गई। शिक्षा विभाग में नौकरी थी तो बहुत शानदार कोचिंग चलती थी, बिना मांगे लाखों में ट्यूशन फीस आती थी, वो भी धीरे धीरे बंद कर दी। धन दौलत कब कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। ये सारी ठोकरें खाई, फिर अध्ययन किया, फिर मिलान किया, परिणाम वही आए जो आते हैं। ठोकरें खाकर, लगातार अध्ययन करके, लोगों को बर्बाद होते देखकर, कई बहुत निकटतम लोग जिन्हें बहुत प्रेम करते थे हम लोग, उनकी आशा में मौत देखकर और मन में विचार आया कि जो चीज थोड़ी अपन को प्राप्त है उसे फैलाएं, लोगों को जागृत करें। और हम ये नहीं कह रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञान अथाह समुद्र है और पूर्ण ज्ञान किसी पे नहीं होता। 14 चौकड़ी यानी 56 युग तक राज करने वाले रावण को भी अंतिम ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान नहीं था। चारों वेदों का ज्ञाता, रावण संहिता का रचनाकार, शिव तांडव स्रोत का रचनाकार, सूरज चांद जिसकी छतरी लेके चलते थे, काल जिसके पैरों में पड़ा रहता था, यमराज जिसकी कोतवाली करते थे, 9 गिरह उसकी इच्छा से नचते थे, सूरज उसकी मर्जी से निकलता था, पवन देव उसकी मर्जी से बहते थे,
वरुण देव उसकी मर्जी से बरसाते थे। उसने मस्तक को काट काट के शंकर जी पे चढ़ा के प्रसन्न किया था। उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जिसे लगभग अमरता का वरदान प्राप्त था। लगभग 14 बार सतयुग, तो 14 बार द्वापर, 14 बार कलयुग, तो 14 बार त्रेता युग आए। इतने समय तक राज किया। और जब मृत्यु सैया लोटे लोटे वो बोला, लक्ष्मण मैं सोने में सुगंध डालना चाहता था, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना चाहता था, समुद्र के पानी को शुद्ध करना चाहता था, रक्त का रंग सफेद करना चाहता था, सभी बीमारियों पर कंट्रोल करना चाहता था, और ऐसे अनेक काम थे जो मैं कर सकता था। सारी रिसर्च हो गई थी, परंतु लक्ष्मण रहे काम तो रावण से भी नहीं हुए। इसलिए आज मुझे समझ आ रही है, काम समय पे निपटा लेने चाहिए। इतने बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक व्यक्ति को, पंडित को, आचार्य को, विश्व विजेता को इतने युगों तक राज करने के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम तो क्या है, तुच्छ लोग हैं। पर जितना बता रहे हैं उतना ही बता रहे हैं जितना परफेक्ट बता है। इसलिए अच्छा लगे तो पालन कीजिए।